तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको ठिठुरने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा सच जो डरावना है, क्रूर है और समझ के उन काले पहलुओं की झलक दिखाता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस कहानी का नाम है निर्धारी हत्याकांड। हमारे बच्चे को सुने खा लिया, हमारे छोटे को बदला लेंगे। ये घटना साल 2006 की है। जगह थी नोएडा का सेक्टर 36 उठारी गांव, जहां मासूम बच्चों के लापता होने की घटनाएं सामने आई। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती। जब पर्दा उठा तो अंदर का मंजर किसी डरावनी फिल्म जैसा था, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत थी। और यह हकीकत ऐसी थी जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी शुरू होती है एक आम शान से गांव से, जहां किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक ऐसा शैतान छुपा है जो इंसानियत के सबसे निचले दर्जे तक गिर सकता है। मिठारी गांव में एक आदमी था, मुनिंदर सिंह पंडेर। पंडेर का घर एक हवेली की तरह था, बड़े गेट, ऊंची दीवारें। लेकिन इस बड़े घर के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को भी पता नहीं था। ये घर बनने वाला था एक शव घर, एक ऐसा मकबरा जहां मासूम बच्चों की जान जाई जाती थी। कहानी का दूसरा पात्र है सुरेंद्र कोहली, पंडेर का नौकर, जिसे लोग पंडेर की छवि या उसकी परछाई कहकर बुलाते थे। मिठारी के गांव में एक के बाद एक बच्चों के लापता होने की खबरें आने लगी, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। जैसे एक आंधी से पहले की शांति होती है, वैसे ही ये लोग चुपचाप अपनी जिंदगी जीते रहे, बिना जाने कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। हर एक लापता होने वाला बच्चा और महिला अपने सपनों के साथ जाने कहाँ छुप गए। हर माँ बाप, हर घर वाला उम्मीद लगाकर पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देता, लेकिन जवाब एक ही मिलता, शायद ये लोग भाग गए हैं। विक्टिम्स में से कुछ नाम जो सामने आए उनमें थे ज्योति 5 साल, चुन्नी 8 साल, रचना लाल 9 साल, कंचन कौर 20 साल, पायल 20 साल, दीपाली 12 साल। दिसंबर 2006 में जब एक माँ अपनी बेटी पायल के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गई, उस दिन पुलिस ने पहली बार सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला लिया। जब पुलिस ने मुनिंदर सिंह पंडेर के घर के पास खुदाई करवाई तो जो मिला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 31 दिसंबर 2006 को एक नाले के पास एक खाल मिली और फिर एक अंग, और ये शुरुआत थी एक भयानक सच की। टोटल लाशें वहां से 19 पाई गई। कोहली अपने शिकार को चुनने के लिए वक्त चुनता था जब अंधेरा ज्यादा होता था। अक्सर ये किडनैपिंग्स शाम के वक्त या रात को होती थी, जब आसपास के लोगों का ध्यान कम होता था। कोहली का निशाना वो बच्चे और महिलाएं होती थी जो गरीब परिवारों से होती थी, जो सड़कों पर या काम की तलाश में इधर उधर घूमते थे। वो उन्हें चकमा देता था, उनसे दोस्ती करता था और कुछ प्रॉमिस करके, जैसे खाना, पैसा या काम का वादा करके अपने मालिक के घर के अंदर बुला लेता था। एक बार उन्हें अंदर बुला लेने के बाद वो अपनी जानलेवा योजना को अंजाम देता था। कोहली ने अपने अपराध का एक ही तरीका अपनाया। एक बार जब उसका शिकार घर के अंदर आता तो वो उसका गला घोट देता या फिर उन्हें रस्सी या कपड़े से स्ट्रैंगुलेट करता। फिर जब उसका शिकार मर जाता तो कोहली एक काटने वाले टूल जैसे छुरी का इस्तेमाल करके उनकी लाश को टुकड़ों में काट देता। शरीर के टुकड़े करना उसका तरीका था, लाशों को छुपाने के लिए, ताकि कोई शक न कर सके। कोहली ने लाशों को खत्म करने के लिए एक तरीका ढूंढा था। वो मासूम बच्चों और महिलाओं के टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में डालकर
या तो घर के पीछे दबा देता था या फिर ड्रेनेज में फेंक देता था। ये नाले उस घर के आसपास थे जहां से बाद में पुलिस को कई लाशें मिली। जो लाश के टुकड़े वो नहीं छुपा सकता था, उसने कबूल किया कि कभी-कभी वो इंसानी मांस को भी खा लेता था। ये एक ऐसा खौफनाक सच था जो लोगों को डर के साथ गुस्सा भी दे गया। क्या आप सोच भी सकते हैं, इंसान का इंसान को शिकार बनाना, जैसे भेड़िया जंगल में अपनी प्यास बुझाता है। कोहली के लिए तो बस एक खेल था, जहां वो लाशों को काटकर अपना डर छुपाने की कोशिश करता था। हर रात उस घर के अंधेरों में एक नया अपराध लिखा जाता, जिसमें जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती थी। मनिंदर सिंह पंढेर के रोल को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। क्या पंढेर इन सब चीजों से अनजान था या क्या वो इस सब का हिस्सा था? पंढेर को पहली बार पकड़ा गया क्योंकि उसके घर से सब लाशें मिली थी। लोगों का गुस्सा था, उनका यकीन था कि जब इतना सब उसके घर के अंदर हो रहा था तो वो कैसे अनजान रह सकता है। मेरे को जो है गलत फंसा गया है, मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस नहीं है। पंढेर ने अपने अपराधों को कभी नहीं माना, लेकिन 2006 के बाद कोर्ट में एक लंबा केस चला। हर एक लापता बच्चा और महिला के लिए एक अलग केस बना। कोहली को कई केसेस में गिल्टी पाया गया, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या मनिंदर सिंह पंढेर भी इक्वली जिम्मेदार था? 2009 में सीबीआई ने पंढेर को एक केस में क्लीन चिट दी, लेकिन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। कई केसेस में अब तक पंढेर और कोहली दोनों को ट्रायल्स फेस करने पड़े। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को एक केस में बरी कर दिया, लेकिन सुरेंद्र कोहली अब तक फांसी के इंतजार में है। जितने भी बच्चे और औरतें इस केस में अपनी जिंदगी खो बैठे हैं, उनका दर्द कभी मिटाया नहीं जा सकता। उनका नाम हमेशा निथारी गांव के हवाओं में घूमता रहेगा, जैसे एक आवाज जो कभी नहीं रुकती। इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन हर एक फांसी या सजा के बाद एक और सवाल उठता है, क्या ये सब इतना जल्दी रोका नहीं जा सकता था? इन बच्चों का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि उन्होंने एक ऐसे समाज में जन्म लिया जहां कभी कभी इंसान जानवरों से भी बदतर बन जाते हैं। क्या कोहली और पंढेर के फांसी या बरी होने से दर्द खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। निथारी केस ने हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया है। ये केस आज भी हमारे सामने एक आईना है जो दिखाता है कि कितने घिनौने इंसान बन सकते हैं। लेकिन क्या ये सच हमें बदलने पर मजबूर करेगा? क्या हम ये यकीन करेंगे कि सब सिर्फ कहानी नहीं, हमारे आज के समाज का दर्दनाक सच है? क्या कोहली को अपने गुनाहों की सजा मिली? हाँ, उसे कई केसेस में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन क्या ये इंसाफ था? जब तक ये केसेस न्यूज में रहे, तब तक देश भर का ध्यान इस पर रहा, लेकिन उसके बाद ये कहानी एक ऐसा कलंक बन गई जो कभी कभी भूलने की कोशिश होती है। ये था सुरेंद्र कोहली का सच, एक ऐसा सच जो सिर्फ एक नौकर के हाथों नहीं बल्कि इंसानियत के पहलू से लिखा गया था, जिसे कभी भूलना मुमकिन नहीं। ये थी निथारी गांव की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट केस में।